In this video lecture I'll talk about image interpolation। इसमें हम इंटरपोलेशन की बात करेंगे और इंटरपोलेशन से पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे बताता चलूँ। इंटरपोलेशन से पहले हम देखेंगे कुछ जियोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस, जिसके अंदर हम देखेंगे कि रोटेशन किस तरह से आप करते हो, जो है इमेज के अंदर ऑब्जेक्ट्स की, उन्हें स्केल कैसे करते हो या इंटेंसिटी चेंज किस तरह से होता है। सो लेट्स बिगिन। हमारे पास कुछ ट्रांसलेशन के लिए भी है इक्वेशन लाइक दिस। इसमें हमारे पास क्या है कि अगर आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ड्रा कर लेता हूँ। सो माय ऑब्जेक्ट लाई इन दीज 4 सेल्स, लाइक ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है और अब इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, ये ट्रांसफॉर्मेशंस परफॉर्म करता हूँ ज्योमेट्रिक, लाइक ट्रांसलेट करना या स्केल करना। सो इन केस ऑफ ट्रांसलेशन मुझे इसे क्या करना होगा, मुझे इसे dx और dy से ऐड करना होगा। लाइक मैं कहता हूँ कि इसको ट्रांसलेट कर दें 2 पिक्सल्स, लाइक इसे x डायरेक्शन में भी 2 पिक्सल्स ट्रांसलेट कर दिया जाए एंड y डायरेक्शन में भी। तो सबसे पहले मुझे इनके पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। लाइक ये पॉइंट मेरे पास क्या आएगा जी, दिस पॉइंट इज 0 0, नेक्स्ट पॉइंट इज 0 1, देन 1 0 एंड 1 1। ये मेरे पास 4 पॉइंट्स आ गए। सो इनसे जो न्यू पॉइंट्स बनेंगे मैं वो आपको यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ एक डिफरेंट कलर से। वो हम देखते हैं कि 0 0 जो पॉइंट है वो आपके पास क्या हो जाएगा जी, वो 2 2 हो जाएगा। सो ये 0 0 वाला पॉइंट जो है, नाउ इट विल कम हेयर, ये यहाँ पे आ जाएगा। 0 1 वाला पॉइंट कहाँ चला जाएगा जी, 2 3 पे चला जाएगा। सो 1 0 वाला 3 2 पे चला जाएगा और 1 1 वाला 3 3 पे चला जाएगा। सो दैट्स हाउ वी कैन सी कि हमारे पास ये जो इमेज था ये ट्रांसलेट हो गया, यहाँ से आपके पास इसकी ट्रांसलेशन हो गई। इसी तरह से ये एग्जांपल में भी आपके पास ये इमेज ट्रांसलेट हुआ है। सो इन केस ऑफ ट्रांसलेशन वी प्रोसीड लाइक दिस। और अगर हम बात करेंगे जी स्केलिंग की, तो स्केलिंग में क्या हो रहा है, वी हैव अ फैक्टर टू मल्टीप्लाई। सो लेट्स सी, हमारे पास अगर मैं कहता हूँ कि इसे 2 2 पे आप इसे जो है स्केल कर दें या 2x से आप स्केल कर दें। सो लेट्स सी आपके पास ये पॉइंट्स किस तरह से डिस्पर्स होते हैं, वी विल सी इन अ मिनट। सो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट था। अब हम देखते हैं कि नई वैल्यूज हमारे पास क्या आती हैं। सो फॉर 0 0 हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 0 0। इसका मतलब है ये वाला पिक्सल इधर ही रहेगा। 1 0 पिक्सल हमारे पास कहाँ चला जाएगा जी, ये चला जाएगा 0 2 पे। 1 0 आपके पास कहाँ पे आ जाएगा, इट्स 2 0 पे। 1 1 आपके पास कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया ऑन 2 2। सो ये पिक्सल्स तो आपके पास जो पहले यहाँ पे इस तरह मौजूद थे, अब वो आपके पास एक डिफरेंट, अगर मैं कहूँ तो ये पिक्सल यहीं पे है, ये यहाँ पे चला गया, एक यहाँ पे चला गया, एक यहाँ पे चला गया। लेकिन द थिंग इज, पहले इनके दरमियान गैप नहीं था, यहाँ पे इनके दरमियान विसिनिटी हॉलो नहीं थी। नाउ वी हैव हॉलो विसिनिटी। तो इस हॉलो विसिनिटी को फिल करने के लिए वी नीड सम काइंड ऑफ रीसैम्पलिंग, और वी कैन से हमें इंटरपोलेशन की ज़रूरत है। सो अब हम इसे इंटरपोलेट कैसे करेंगे। सो इंटरपोलेशन के हमारे पास कुछ 2-3 टेक्निक्स हैं, I'll show in a while। अब इसी तरह से जैसे हमने ये स्केलिंग कर ली, यहाँ पे we have few more geometric operations as well। You can perform shear, you can perform rotations। just आपने x and y में कुछ values like add up करनी है and you get new x and y coordinates। इसी तरह से new से on direction, तो you can compute these values and add them to find the new x and y values। So now I'll talk about image interpolation। So firstly I'll talk about nearest neighbor interpolation, और you can say pixel replication। अब इसके अंदर आपके पास क्या होता है, let's see। यहाँ पे अगर आपके पास इमेज है लाइक 32 क्रॉस 32, तो आपके पास ये 1024 क्रॉस 1024 पे कैसे बनेगी, इसे 32 टाइम्स आप पिक्सल्स को रेप्लिकेट करोगे। सो इन एग्जांपल विल सी कि इफ आई हैव इमेज लाइक दिस,
I have pixels like 1 2 3 and 4, ये मेरे पास अगर पिक्सल्स हैं तो आपने इसे कैसे करना है, फर्स्ट यू हैव टू रेप्लिकेट इट रो वाइज, आप इसे रेप्लिकेशन रो वाइज करोगे एंड आफ्टर रो वाइज यू परफॉर्म इट लाइक कॉलम वाइज, तो आप इसे कॉलम वाइज रेप्लिकेट करोगे एंड यू गेट अ zoomed image. So that's how that nearest neighbor is performing. और अगर मैं इसकी एक एग्जांपल शो कर सकूं, so here it is, हमारे पास एक एग्जांपल आ गई है जी. we have pixel like 1 2 3 and 4. so first I have to replicate it row wise. तो यहाँ पे 1 था, ये ओरिजिनल 1 है, देन आई रेप्लिकेट इट वंस, देन 2 था, 2 पिक्सल को रेप्लिकेट किया, इसी तरह से 3 था, 3 को रेप्लिकेट किया, 4 था, 4 को रेप्लिकेट किया एंड आफ्टर रेप्लिकेटिंग दीज रो वाइज, तो मैं क्या करूँगा, इसे कॉलम वाइज रेप्लिकेट कर लूँगा एंड फाइनली आई गेट द final image. So that's how your replication, or you can say nearest neighbor interpolation works. Now I will talk about k times zooming, or you can say k time interpolation. इस एल्गोरिथम में हम क्या करेंगे, इस एल्गोरिथम में हमें स्टेट करते हैं जी कि टू एडजेसेंट पिक्सल्स को लें, जो स्मॉलर को लार्जर में से जो है वो सब्ट्रैक्ट करें और उसे डिवाइड करें के से. तो इसमें के आपके पास क्या है, के आपके पास वो जूमिंग वैल्यू है. लेट्स सपोज मैं इसे अगर 3 टाइम जूम करना चाहता हूँ तो माई के विल बी 3. और इसके बाद आप क्या करोगे, आप जो स्मॉलर वैल्यू में वो परसेंटेज जो आपने कैलकुलेट की होगी आप उसे ऐड करते रहोगे जब तक कि आपके पास ओरिजिनल पिक्सल नहीं आ जाता. तो ये आप हर 2 एडजेसेंट पिक्सल्स के लिए रिपीट करोगे एंड लेट्स सी इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि ये उस एग्जांपल में किस तरह से हुआ है. सो हेयर इट इज़, वी हैव एग्जांपल. अगर हम यहाँ पे एग्जांपल की बात करें 125 और 140 की मैं बात करूँ तो आई विल गेट वैल्यू ऑफ लाइक, so I'll get 140 minus 125, that will be 15 value. और अगर मैं k की बात करूं तो I have to zoom it like 3 time in x direction, so my k value will be 3. so यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू विल बी 5. सो मुझे इसमें ऐड कैसे करना है, ये मेरे पास तो ओरिजिनल पिक्सल्स थे और ये जो परसेंटेज वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आई है, दैट वैल्यू विल बी 5. तो आई हैव टू ऐड दिस वैल्यू टू स्मॉलर. 125 बन गया, देन 135 एंड देन आई गेट टू दैट ओरिजिनल वैल्यू. और इसी तरह से आप क्या करेंगे जी, इसी तरह से आपने नेक्स्ट 2 पिक्सल्स के लिए कर लिया. नेक्स्ट 2 पिक्सल्स आर आल्सो 140 एंड 125. बट जब आप इसे प्रोसेस करोगे तो आप ये देखोगे कि जब आपने स्मॉलर में ऐड किया तो यू गेट 130 हियर एंड 135 हियर. तो यहाँ पे आपके पास इंटेंसिटीज जो हैं वो डिस्टर्ब होगी. तो आपने क्या करना है, इसे नेक्स्ट गो में आपने इसे जो है ये सॉर्ट कर लेना जो है अकॉर्डिंग टू जो स्मॉलर टू लार्जर इंटेंसिटीज. सो जो करेक्ट आपके पास इन पिक्सल्स की रेप्लिकेशन होगी वो इस तरह से होगी 140, so 140 135 130 and 125 and then 130 135 and 140. so इसके जो ये करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ पिक्सल्स इसकी होगी फॉर रो के लिए वो इस तरह से होगी. so that's all about k time zooming, इंटरपोलेशन एंड नियरेस्ट नेबर इंटरपोलेशन. और इस वीडियो में हमने थोड़ा सा स्केलिंग, शेयर, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन की बात की. सो व्हेन वी हैव टू स्केल आवर इमेज तो वहाँ पे कुछ मिसिंग पोर्शंस रह जाते हैं एंड वी नीड इंटरपोलेशन टू फिल दोज पीसेस. और उसके लिए अभी तक हमने नियरेस्ट नेबर और के टाइम्स को देखा इस वीडियो के अंदर. So that's all about today's lecture.